नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉपर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कॉपर की अगर बात करें तो हमने जून महीने में लगभग 800 रुपए से जबरदस्त गिरावट देखी और प्राइजेस लगभग 610 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। सिंस देन हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 610-20 के सपोर्ट से ही ऊपर ही चल रहा है, लेकिन हायर साइड में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 680 के ऊपर सस्टेन कभी नहीं किया। ये हफ्ते में आपने जरूर देखा कि प्राइजेस ने एक बार 700 के ऊपर प्राइजेस जरूर गया है, बट पिछले 2-3 दिनों में मार्केट ने वापस फॉल दी है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 4.5% की गिरावट है, बट अभी भी अगर हम देखें पिछले एक महीने में लगभग 4.5% की तेजी भी दिख रही है। मतलब जो हमने 9% की तेजी देखी थी पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, उसमें से 4.5 मार्केट गवाता हुआ दिखाई दिया टेम्पररी। अब टेक्निकल पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो पहला मूविंग एवरेज आता है, जहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस जब तक 720 के ऊपर नहीं निकलता है एक प्रेशर बनता है, क्योंकि जनरली 200 मूविंग एवरेज मार्केट का ओवरव्यू बताता है कि लॉन्ग टर्म कैसा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि प्राइजेस 50 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज अगर हम 2-3 दिन में 670 का लेवल रीगेन करके देख लेंगे तो प्राइजेस में वापस एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। वहीं आरएसआई 51 पे जो पॉजिटिव दिखाता है, सीसीआई भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, विच इज गुड साइन टू बाय अगेन। एडीएक्स 24 पे बताता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी तो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। ओवाई के अंदर थोड़ा फॉल है और प्राइजेस में भी फॉल है, तो थोड़ा लॉन्ग लिक्विडेशन या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में। और इसका कारण क्या रहा, तो सबसे पहले आप समझिए कि कॉपर में लगभग 4.5% की जो गिरावट है उसके दो मुख्य कारण थे। पहला, चाइना में कोविड के केसेस बढ़े हैं, साथ में फेड के जो मेंबर्स हैं उनके हॉकिस कमेंट आए हैं, जिसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ आई है। डॉलर में हमने देखा कि प्राइजेस 106 का लो लगाकर अब 107 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 107 के ऊपर मेंटेन है, हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत पुल बैक प्राइजेस में रहेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि डिफेंसिव बाइंग और कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा जो सॉफ्टनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से डॉलर को तेजी मिली है। साथ में हमने देखा एफओएमसी मेंबर जेम्स के स्टेटमेंट भी है कि सेंट्रल बैंक नीड टू कंटिन्यू द रेज इंटरेस्ट रेट, प्रॉब्ली एटलीस्ट 1% का तो इंटरेस्ट रेट हाइक और होना चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए, जिसकी वजह से हमने देखा कि सभी कमोडिटी के अंदर हमने एक फॉल आते हुए देखा है। वहीं चाइना की अगर बात करें तो चाइना के अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है चाइना कोविड को लेकर, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा डिफेंसिव कॉपर हुआ है। स्लो डिमांड है मार्केट में। चाइना का जो आउटपुट भी है अक्टूबर में वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बट अब इंपॉर्टेंट है कि लेबर एबिलिटी काफी कम है चाइना में इस वक्त, और हो सकता है ये एक टर्न अराउंड का केस बन जाए, क्योंकि रिसेंटली प्रीमियम में भी हमने फॉल देखा है, तो वो थोड़े कंसर्न है। तो अब तक तो हमने देखा कि चाइना में कंसर्न है, डॉलर में तेजी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉपर में गिरावट बनी हुई है। लेकिन आगे ड्राइविंग फोर्स क्या इंपॉर्टेंट है, वो है मैक्रो सेंटीमेंट। यूएस में मैक्रो सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। सेकेंडली, चाइना में भी अब उम्मीद है कि न्यू ईयर हॉलीडे पे जाने से पहले पहले चाइना कोशिश करेगा कि इकोनॉमी का सेंटीमेंट इंप्रूव हो, तो ये कहीं ना कहीं एक डिमांड रिकवरी आ सकती है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो है ग्लोबल कॉपर का स्टॉक। रिसेंटली पिछले हफ्ते हमने रिपोर्ट आती हुई देखी, जहां पे बताया जा रहा है कि कॉपर का ग्लोबल स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है। मात्र 5 दिन का स्टॉक बच गया है, जिसकी वजह से प्राइजेस में कभी भी एक बड़ा उछाल बन सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म पॉइंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मार्केट में ट्रिगर रहेगा तो प्राइजेस वापस 700 सवा 700 तक के लेवल कभी भी दिखा सकता है। तो अभी जो गिरावट है ये एक बाइंग का मौका है। टेक्निकल पे हम देखते हैं तो टेक्निकली देखिए, बिल्कुल प्राइजेस ने पिछला जो जुलाई का हाई था, इधर से ही मार्केट ने करेक्शन दिखाया है। तो जब तक 708 के ऊपर नहीं निकलता है, प्राइजेस 708 से लेकर 660 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पे आप देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ टाइम 660 का सपोर्ट लेके उठा हुआ है। तो रिसेंट में जो गिरावट आई है और प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे जरूर आया है, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और वॉलेटिलिटी तो काफी बनी हुई है एज ऑफ नाउ। बट यहाँ पे हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइंस है, क्योंकि फिशर भी जीरो लेवल पे आ चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अब प्राइजेस फेयर हो चुकी है। तो अगले 2 सेशन में अगर 670 का लेवल होल्ड कर जाता है, तो हमें लगता है कि इमीडिएट टारगेट तो आप 690 का लेके चलिए। बट ध्यान रखना ये चीज, 708 का लेवल अगर तोड़ के होल्ड कर जाता है तो हम देख पाएंगे प्राइजेस 725-30 तक का लेवल दिखा दे। यहाँ पे आप देखिए एक ट्रेंड लाइन बनती है। इस ट्रेंड लाइन का मतलब है प्राइजेस
बार बार में ऊपर जाकर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है, फिर सपोर्ट करता है और फिर अब सपोर्ट करके उठने की कोशिश कर रहा है, जो 708 का पहला लेवल और 725 का दूसरा लेवल रहेगा। तो बिल्कुल कॉपर को लेके चलना चाहिए। जब तक प्राइस 650 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड बुलिश है। सीजनलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो नवंबर और दिसंबर मंथ हमेशा तेजी का रूप दिखाता है, तो हमें लगता है कि एक चांस देना चाहिए कॉपर को। चाइनीज न्यू ईयर सामने है, डिमांड इंप्रूवमेंट है, सीजनलिटी है और टेक्निकल है, सभी चीज कॉपर के फेवर में। बट फिर भी सेफर साइड 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके कॉपर को लेके चलना चाहिए करंट भाव से।